नमस्कार, शुभ प्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपना टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है और टॉपिक आपका नाउन है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, पहले अपने नाउन की परिभाषा पढ़ ली, फिर अपने प्रॉपर नाउन की परिभाषा पढ़ ली, कल अपने कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की परिभाषा पढ़ ली, और आज अपन क्या पढ़ेंगे, ये काइंड ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार का चौथा प्रकार कौन सा होता है। चौथा प्रकार है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा है? मटेरियल नाउन। तो इधर ध्यान से देखना, क्या बोला है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक। मतलब पदार्थवाचक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। मतलब जिन चीज़ को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको अपन गिन नहीं सकते, जैसे पदार्थवाचक में जैसे सोना पदार्थ हो गया, मतलब कोई लिक्विड, सोना पदार्थ नहीं, वो ठोस है, लेकिन आता इसी में है, मटेरियल नाउन में आएगा। वो कैसे मैं बता दूंगा। देखिए पहले मटेरियल नाउन में जैसे कोई आप मान देखो, इसमें तीन तरह के हो गए। एक तो होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड, और एक होता है लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? लिक्विड में कौन सा आता है? द्रव्य पदार्थ होता है। कौन सा आता है? द्रव्य मतलब लिक्विड, जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पानी मतलब तरल पदार्थ, मतलब अपन को उसको जहीं पे भी गिराएंगे ना तो वहाँ वो फैल जाएगा, वो क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड कौन सा होता है? जो ठोस होता है। सॉलिड कौन सा होता है? ठोस होते हैं। तो एक बार देखिए, पहले ध्यान से समझना। आज हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार में कौन सा है? मटेरियल नाउन। कौन सा आएगा? मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा देखिए, मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, इसका मतलब देखो, मटेरियल नाउन ध्यान से समझना, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पढ़ना आना चाहिए। मटेरियल नाउन इज अ वर्ड, मतलब मटेरियल यानी पदार्थवाचक वह शब्द जो डिनोट मैटर एंड सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब वह वस्तुएं जो पदार्थ या द्रव के द्वारा बनाई जाती हैं, वह वस्तुएं जो पदार्थ या वस्तुएं या फिर वो कोई भी चीज़ ऐसी जो पदार्थ और द्रव, सब्सटेंस, मैटर, पदार्थ, द्रव। ठीक है, तो वो किससे बनी होती है? पदार्थ या द्रव से बनी होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए इधर, अब देखिए, मटेरियल नाउन भी तीन तरह के होते हैं। मटेरियल नाउन कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं। मटेरियल नाउन तीन तरह के कौन कौन से, ध्यान रखना। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक क्या होता है? लिक्विड, और एक होता है अपना गैस। ये कौन सा होता है? गैस। देखो, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव्य। और गैस का मतलब आपको पता ही, गैस ही होता है। देखिए कैसे, ये तीनों किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। देखो, परिभाषा तो है ही, आपको याद करनी है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट आपको मतलब नाउन की पहचान करनी है। नाउन की पहचान करनी है। कैसे? जैसे मैंने पूछ लिया आपको, सोना कौन से नाउन में आता है? आप सोचेंगे, कोई सोचेंगे नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नहीं, सोना किस में आता है? आपका मटेरियल नाउन में आता है। अब मटेरियल नाउन में कौन सा होता है? देखो, सोना, पहले तो देखो ठोस में कौन कौन से आते हैं? ठोस का मतलब होता है कठोर पदार्थ। ठोस का मतलब क्या होता है? कठोर पदार्थ। जैसे मैंने बोल दिया वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, तो अपन लकड़ी को गिन सकता है कि एक लकड़ी, दो लकड़ी, वो ऐसे नहीं गिना जाता, ये ध्यान रखना। जैसे अपन टेबल बनने के बाद या उसकी कोई वस्तु बनने के बाद तो अपन गिन सकते हैं कि भाई एक टेबल बन गई, दो टेबल बन गई, लेकिन खाली लकड़ी अपन नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, वुड। जैसे मैंने बोल दिया सिल्वर, जैसे क्या मैंने बोल दिया? सिल्वर का मतलब होता है चांदी, जो अपने चांदी आभूषण होता है ना, सिल्वर। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना अपन गिन नहीं सकते। ये सॉलिड के होते हैं। ये किसके हो गए? सॉलिड के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं। द्रव का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। जैसे मैंने बोल दिया वाटर, जैसे मैंने क्या बोल दिया? वाटर का मतलब पानी होता है। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी को अपन गिन सकते हैं क्या कि सर मुझे एक पानी देना, तो दो पानी देना, तो ऐसे कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, अपन उसको गिन नहीं सकते। तो वाटर हो गया द्रव में। जैसे मैंने बोल दिया ऑयल, जैसे मैंने क्या बोल दिया? ऑयल का मतलब होता है तेल। ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल। उसको भी अपन नहीं गिन सकते। जैसे मैंने बोल दिया पेट्रोल, क्या बोल दिया मैंने? पेट्रोल बोल दिया। पेट्रोल को अपन गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो ये किस में आता है? द्रव्य पदार्थ में आता है। और गैस में आप कोई भी गैस ले लीजिए, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, और इत्यादि कोई भी, जैसे मैंने और कोई गैस ले लिया, H2O, ये ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया इसका? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कुछ भी ले सकते अपन,
ठीक है। तो आपने देखो वापस समझना, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक, इसकी परिभाषा मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स मैटर एंड सब्सटेंस, मतलब द्रव और पदार्थ से जो वस्तु बनती है उसे क्या कहते हैं अपन, मटेरियल नाउन कहते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, मटेरियल नाउन में 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ जिसको अपन गिन नहीं सकते। उसके बाद होता है लिक्विड, जिसको अपन तरल पदार्थ कहते हैं, और एक होता है गैस। इसमें ठोस में कौन सा, वुड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और द्रव में ऑयल, वाटर और पेट्रोल हो गया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया। ये होता है आपका मटेरियल नाउन। एक बार लिख लीजिए। हो गया होगा? देखिए तरफ, अब अपन 5वां तरह का पढ़ते हैं। लास्ट नाउन का लास्ट प्रकार है आपका 5वां। देखिए जल्दी से, देखो नाउन का 5वां प्रकार कौन सा, देखो बच्चों ध्यान से देना। नाउन का 5वां प्रकार होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं अपन? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देना। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था पहले, भाव मतलब मन में भाव, जिसको अपन देख भी नहीं सकते हैं और न उसको टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? भाववाचक। जिसको अपन ओनली फॉर, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वापस समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको अपन न तो देख सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब इसकी देखिए परिभाषा देखना। इसकी परिभाषा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन is name of a quality, name of a quality। देखो इसकी छोटी सी परिभाषाएं आप ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए इधर, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ ए क्वालिटी। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ ए क्वालिटी। इज, इसमें याद लगा दीजिए, इज द नेम ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? गुणवत्ता। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी की भी गुणवत्ता बताता है, किसी की भी गुणवत्ता बताता है। जैसे देखिए, जैसे ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया इंटेलिजेंट, मैंने क्या बोल दिया? इंटेलिजेंट बोल दिया। मैंने बोल दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? इंटेलिजेंट। मैंने बोल दिया ऑनेस्टी। जैसे मैंने बोल दिया ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, और कोई जैसे लड़का होता है तो वो हैंडसम कहलाता है। क्या होता है? हैंडसम। ठीक है, और जैसे मान लो लड़की होती है तो वो कहलाती है ब्यूटीफुल। क्या कहलाती है? ब्यूटीफुल। अब ध्यान से समझना, वापस क्या बोला मैंने, देखो। ठीक है, देखिए इधर, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, मतलब किसी गुणवत्ता, किसी गुण, जैसे व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण कैसे? मतलब ऐसे गुण जिसको अपन टच नहीं कर सकते, देख नहीं, जैसे महसूस कर सकते हैं अपन, ओनली फॉर फील कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? होशियार होता है, तो वो होशियार अपन फील कर सकते हैं कि हाँ ये होशियार हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार होता है। और जैसे ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। हैंडसम का मतलब अच्छा लड़का जो हैंडसम होता है ना वो, और ये ब्यूटीफुल मतलब लड़की सुंदर, मतलब हैंडसम होता है वो लड़कों के लिए, और ब्यूटीफुल जो लड़कियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप देखो, नाउन का टॉपिक था जो आपका पूरा हो गया है। पहले मैंने नाउन की परिभाषा और प्रॉपर नाउन की, फिर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की, और आज आपने पढ़ लिया मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, ये सभी परिभाषाएं आपको अपनी नोटबुक, इंग्लिश वाली ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और उनको याद करना है, क्योंकि आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ये ध्यान रखना, आप अगले सैटरडे, इसी सप्ताह के जो आज मंडे हो गया है, और अगले इसी मतलब आगे जो आ रहा ना ये सैटरडे, इस सैटरडे को आपको कॉपी चेक की जाएगी स्कूल में बुला के। इसलिए आपको ये सारी परिभाषाएं लिखनी है और अपनी याद भी करनी है। धन्यवाद, थैंक यू।